हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंजन स्पीक्स। आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू कम्यूटर बाइक फ्रॉम होंडा। दिस इज दी होंडा शाइन 100। now इसकी प्राइसिंग एक शोरूम इज 70,000 एंड ऑन रोड प्राइस वुड बी अराउंड 80,000 के आसपास इन नवी मुंबई। अब इसमें और शाइन 120 में फर्क क्या होगा? इसका प्राइसिंग वुड बी अराउंड 80,000 के आसपास। द शाइन गोज टू 1,06,000। एक 25 से 26,000 का फर्क आता है। उस पर थोड़ा पावर ज़्यादा मिलेगा, इससे पावर थोड़ा कम मिलता है। तो चेक करते हैं इस बाइक में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं, एंड इज दिस बाइक रियली वर्थ 70,000 और नॉट। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अ वेरी बिग थैंक्स टू भावना होंडा विच इज़ इन नवी मुंबई। अगर आप मुंबई या फिर नवी मुंबई से हो और आप होंडा की बाइक देख रहे हो, यू शुड विजिट भावना होंडा विच इज़ इन LP, खारगर एंड पनवेल। आई एम फ्लैट राइट नाउ एंड मेरे वेट से बाइक ज़्यादा दबरी भी नहीं है। फिट एंड फिनिश इज डिसेंट फॉर 70,000। पेट्रोल टैंक छोटा है, कम्यूटर बाइक है, सो डोंट एक्सपेक्ट मच। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, इसके अंदर ये लोगों ने डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है, तो बाइक में थोड़ा सा ना प्रीमियम फील आ रहा है लुकिंग एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द बाइक। मिरर्स आर गुड, विजिबिलिटी पीछे की अच्छी है, सेल्फ स्टार्ट दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। ये रही इसकी चाबी and that's how the bike looks. Look wise simple, decent and attractive दिखती है। ऐसे देखिए तो 100 सीसी की लगती नहीं है, लगती 125 सीसी वाली बाइक है, लेकिन वहाँ पर देखोगे तो पढ़ोगे तो लिखा हुआ है शाइन 100, तब मालूम पड़ता है 100 सीसी वाली बाइक फ्रॉम होंडा। आगे से इसका लुक अच्छा दिया है, यहाँ पर क्रोम यूज़ किया हुआ है, सो यहाँ से थोड़ा सा यूनिकॉर्न वाला गेटअप आ रहा है। लाइट्स हैलोजन है, टेलीस्कोपिक फोक्स दिया हुआ है, आगे MRF नाइलो ज़ैपर्स यूज़ किए हुए हैं, अलॉय व्हील्स दिया हुआ है। इस टायर में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, ट्यूब वाले नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल फ्रॉम योर, अब देखिए थे नाइस स्टिकरिंग यूज्ड। ये पुराना 90s का जो होंडा बाइक था ना, वैसा कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज है यहाँ से। एंड यू हैव अ नाइस सिंपल एग्जॉस्ट विच लुक्स डिसेंट इनफ। अलॉय व्हील्स आर 17 इंचेस के अलॉयज दिए आगे और पीछे। सीट इज़ लॉन्ग, लंबी सीट है, तो 2 लोग को अच्छे से बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा एंड इसमें इको मोड भी दिया हुआ है। सेल्फ स्टार्ट दिया बाइक के अंदर, हॉर्न दिया हुआ है, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, पास लाइट दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये है शाइन 100। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर 100 सीसी लुक्स वेरी डिसेंट, अच्छा खासा है। अब मैं इको पे चला रहा हूँ तो यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन है, देखोगे तो नोटिस करोगे। इसका गियर सारे ऊपर है, सो न्यूट्रल पहला है, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 स्पीड में ही आती है, नॉट अ 5 स्पीड। सो ये बाइक बनाई है मोर ओवर ऑन एवरेज के लिए बनाई है। इस बाइक का एवरेज 70 किलोमीटर्स पर लीटर तो आराम से मिलता है आपको। कंपनी क्लेम करती है 75 के आसपास। मेरे को फील हो रहा है कि ये बाइक 5th गियर मांग रही है। फ्रंट ब्रेक इतना खास नहीं, बिकॉज ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक नहीं है। डिस्क ब्रेक होना चाहिए था बाइक के अंदर। अच्छा खासा अपराइट है, सिटिंग पोजीशन इतना ये नहीं है। इससे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये देखोगे आप, यहाँ पर देखो ट्रिप A, ट्रिप B, एंड दैट इज द CB300R विच इज अ वेरी अंडररेटेड बाइक। सो कमिंग बैक टू द शाइन 100, स्प्लेंडर की कैटेगरी में ये है। 50 का स्पीड इज रियली गुड फॉर दिस बाइक। आप आराम से 50, 45, 50 में चला सकते हैं 4th गियर पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस बाइक पुल्स अप टू 70 एटलीस्ट, लेकिन इस बाइक का प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला ब्रेकिंग इज़ नॉट रियली गुड। तो अगर आप भगाओगे बाइक को, बाइक कंट्रोल करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ब्रेक इट डजंट स्टॉप, बट यस द बाइक इज गुड। जितने भी जोमेटो, स्विगी वाले बंदे लोग को एवरेज वाली बाइक चाहिए, दिस इज द बाइक फॉर यू। पावर ज़्यादा नहीं है, एवरेज इज गुड एंड इट्स गॉट दैट होंडा स्मूथनेस।
इसका स्वीट स्पॉट 45 to 50 का बीच वाला स्पॉट है ये। 45 to 50 में ये अच्छा खासा क्रूज करता है और वो स्पीड पे बाइक अच्छे से कंट्रोल भी होती है। अब मेरा वेट कुछ 90 किलो का है, आई एम 90 किलोस। 90 किलो के वेट के लिए ये बाइक अच्छी खासी है, खींच रही है। इस बाइक में क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स नॉट गुड इन दिस बाइक। पहला चीज व्हिच आई डू नॉट लाइक इन दिस बाइक, इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक्स दिया हुआ है, उससे इसकी ब्रेकिंग इज नॉट गुड। नाउ व्हाट आई लाइक इन दिस बाइक, फर्स्ट थिंग, इंजन इज नोन फॉर इट्स एवरेज। सेकंड चीज, इसकी प्राइसिंग 70,000 एक्स शोरूम, होंडा हैज डन अ गुड जॉब विद द प्राइसिंग। थर्ड थिंग, इसके अंदर होंडा ने डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है and the digital display looks neat and gives a good information that you require. इस बाइक में होंडा ने आपको ट्यूबलेस टायर्स दिए हुए हैं। So what's the final verdict? क्या आपके बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किसको लेनी चाहिए? See, bike is decent enough for this pricing. You can't expect much. First चीज। दूसरी बात, मेरे को इसका सिर्फ एक ही बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है, इसके ब्रेक्स। ड्रम ब्रेक्स नहीं देने चाहिए थे, इसके अंदर डिस्क होना चाहिए था मुझे लगता है। उसके अलावा अगर आप एक बाइक देख रहे हो जिसका एवरेज हो, जो रिलायबल हो, जिसकी इंजन सालों तक चलते रहे, एंड होंडा ने आपकी बात सुन ली है, होंडा हैज लॉन्च दिस बाइक। सो इन केस अगर आप एक बाइक देख रहे हो जिस पे आपको कम्यूट करना है, आपकी कम्यूटिंग डेली बहुत ज़्यादा है, आपको लेकिन बाइक चाहिए विच इज़ डिसेंट इनफ, ये बाइक का आपको टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना चाहिए। दिस बाइक कैन रियली बी योर आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, एंड यू नेवर नो किसको वीडियो यूजफुल लगे, सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। Till then guys, ride safe, drive safe.